हेलो गाइस। इस क्लास में हम उपरस पढ़ने वाले हैं। हमने महारस कंप्लीट कर लिया था। अब हम उपरस देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उपरस में 8 उपरस कौन कौन से बताए गए हैं रस तरंगिणी के अकॉर्डिंग। तो गंधाश्म गैरिक काशिश कांची ताल शिला अंजनम कंकुष्टम च इत्य उपरसस्य अष्टो पारद कर्माणि। मतलब गंधक, गैरिक, काशिश, कांची, हड़ताल, मनशिला, अंजन, कंकुष्ट, यह 8 जो है वो उपरस के अंतर्गत आते हैं। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम गंधक। तो गंधक मतलब सल्फर कैसा होगा ये? तो ये थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है, शुक पिच्छ समान बताया गया है इसको, नवनीत संप्रभ नवनीत के समान, मृषण मतलब इतना क्लियर होता है, ये साफ होता है, कठिन बताया है, स्निग्ध, और इस तरीके का गंधक को जो होता है वो श्रेष्ठ गंधक कहा गया है। सल्फर एस फॉर्मूला हो जाएगा। गुण इसका कटुतिक्त कषाय उष्ण वीर्य कटु विपाक। तो इंपॉर्टेंट नहीं है पर ठीक है, सल्फर का आप कम से कम याद रखना। अब देखेंगे पर्याय। पर्याय जो होता है वो देखो, सल्फर जो होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले तो स्किन डिजीज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा बताया गया है। तो कुछ ऐसे पर्याय हैं, एंटीबैक्टीरियल बहुत अच्छा होगा, तो इसीलिए कुछ ऐसे पर्याय जैसे कि और गंध के बेसिस पे भी। तो गंध पाषाण, बलिवशा, बलि, रसगंध, पूतिगंध, पामा, अरी। पामा मतलब स्कैबिस होता है, स्कैबिस में जो होता है वो गंधक बहुत अच्छा काम करता है, और अरी मतलब होता है दुश्मन। तो मतलब पामा का दुश्मन या पामा को हटाने वाला, तो पामा अरी। कीटनाशक क्योंकि एंटीबैक्टीरियल काम अच्छा करता है, एंटीसेप्टिक मतलब, ठीक है। कुष्ठारी, कुष्ठ आरी वही स्किन डिजीज के लिए। शुल्भ आरी, तो शुल्भ मतलब कॉपर होता है, तो इसमें सल्फर मतलब ये कॉपर का अपोजिट वर्क करेगा, ये उसका दुश्मन कहा गया है, तो ये हो जाएगा शुल्भ आरी, ठीक है। फिर है शरभूमि, नवनीत, दैत्येंद्र, करगंध, ठीक है। इसमें से आप 2-4 याद कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो कुछ कुष्ठ, कीटनाशक, पामाहारी, पूतिगंध, गंध और शुल्वारी, ठीक है। अब पहले अपन सबके वही पढ़ लेते हैं, भेद बाद में देखेंगे। इंग्लिश नेम जो भी है और वो पर्याय, ठीक है। सल्फर का कम से कम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट याद रखना, बाकी नहीं किसी का तो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 119 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो 444.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब सेकेंड है गैरिक। गैरिक जो होता है वो कहता है गेरू पाउडर, जो ईट का चूर्ण होता है वैसे ही कुछ ये भी होता है पाउडर, ठीक है। ऑक्रे इसको बोलते हैं, हेमेटाइट है, इसका फॉर्मूला Fe2O3। फॉर्मूला याद रखना है, केमिकल फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं ये, वन वर्ड में एक एक दो तो आते ही हैं हर बार। ये कैसा होगा गुण? तो गुरु स्निग्ध, मधुर रस होगा, कषाय। अब देखो मधुर रस और कषाय है, तो देखो गैरिक जो होता है वो क्या स्तंभन का कार्य करने वाला होता है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि गैरिक जो होता है वो का रस कैसा हो जाएगा, मधुर और कषाय। पुष्यानुक चूर्ण जो होता है उसमें गैरिक मतलब कंटेंट होता है, तो पुष्यानुक चूर्ण कहाँ यूज करते हैं हम? रक्त प्रदर इन सब चीजों में, तो जहाँ पे रक्त का स्तंभन करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके पर्याय है गेरेय, गिरिमृत, गिरिमृतिका, रक्त धातु क्योंकि रेड कलर होता है, लोह धातु, गिरिमृदु, ये रक्त वर्ण का लोह प्रधान खनिज होता है। फॉर्मूला Fe2O3, ठीक है। गैरिक के बाद है काशिश। काशिश जो होता है वो ये फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O, ये कैसा होता है? हरित वर्ण का होगा और मणि का मणि की आकृति वाला होता है, मतलब ये भी पत्थर जैसा ठोस ही होगा, मतलब सॉलिड होगा। यह क्या है? फेरस सल्फेट FeSO4, ठीक है। इसके पर्याय काशिश, पुष्प काशिश, पांशुक, पांशुक काशिश और खग। तो इसमें से ये पांशुक याद रखना, काशिश, पुष्प काशिश, बाकी ठीक है, और 2-4 भी आप याद रखेंगे तो सफिशिएंट है। अब स्फटिका, स्फटिका फिटकरी, ये इसको तो सभी जानते हैं। पोटाश एलम, K2SO4 Al2SO4 3 24H2O, ये भी स्तंभन का कार्य करती है। स्तंभन मतलब ब्लीडिंग को रोकने का काम करती है, तो इसका रस भी कैसा होगा? कषाय होता है, कटु अम्ल होगा, वीर्य इसका उष्ण होता है, संकोचक प्रभाव, ठीक है। पर्याय क्या होंगे? तो पर्याय जो थे वो तुवरी, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र इसीलिए कहते हैं कि सौराष्ट्र देश में मिलती है, सौराष्ट्र। शुभ्रा एकदम श्वेत कलर होगा, व्हाइट, इसीलिए शुभ्रा। कांक्षी, रंगदा, फिर है रंगदात्री, दृढ़ रंगा, सौराष्ट्री और दृढ़ रंगा, ये सब इसके पर्याय हैं। अब शुभ्रा पर्याय स्फटिका का है, शुभा याद किया था हमने वंशलोचन का, ये यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। अब देखेंगे हड़ताल।
हड़ताल जो होता है वो क्या, ऑर्पिमेंट या आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड है, As2S3, ये येलो कलर का होता है तो इसे येलो आर्सेनिक कहते हैं। ठीक है, इसके पर्याय है नटभूषण, नटभूषण, नटमंडल, शैलूभूषण, ताल, विडालक, चित्रगंध, मल्लगंधज और खरजूर। और एक वंग भी है इसका पर्याय, क्योंकि वंग का मारण करने में हड़ताल का यूज होता है इसीलिए वंगारी भी है। वंगारी और शैलभूषण, ताल, विडालक आप याद कर सकते हो इसमें से 2-4। और अब है मनशिला। मनशिला को जो है रियल अगार कहते हैं। ये जो है वो आर्सेनिक का डाइसल्फाइड है, ऊपर है ट्राइसल्फाइड। देखो इसमें कंफ्यूजन होता है कि हड़ताल और मनशिला के जो कौन सा डाइसल्फाइड है और कौन सा ट्राइसल्फाइड है। तो हम याद करेंगे मनशिला। मनशिला दो भाग में है, मन अलग है, शिला अलग है। तो As2S2 मतलब 2 वाला कहाँ आ जाएगा, मनशिला में, और हड़ताल में 3 आ जाएगा। एक याद रखते हैं, दूसरा कुछ याद हो जाएगा। तो मनशिला में क्या होता है, मनशिला 2 है तो यहाँ पे As2S2 हो जाएगा। ये हो गया मनशिला। अब देखेंगे अंजन, कॉलिरियम, ये होगा अंजन। इसके पर्याय है मेचक, लोचक, वही जो अपन नेत्र में यूज करते हैं, काला अंजन, सुवर्णग्न, पुष्पकेतु और दार्व्यक्वाथ भाव, मतलब कि दार्वी से बनाया जाता है इसीलिए इसका पर्याय है दार्व्यक्वाथ भाव। बाकी मेचक, लोचक और ये सब नेत्र के पर्याय से रिलेट करते हैं। अब एक कंकुष्ट। कंकुष्ट को जो है वह संदिग्ध द्रव्य माना है, मतलब कि कोई आचार्य कंकुष्ट किसे कहते हैं, कोई और किसे कहते हैं, तो ये अभी तक एग्जैक्ट पता नहीं है कि कंकुष्ट एग्जैक्टली है क्या, पर ठीक है, जिसको भी यहाँ पे पता है। इसमें क्या है, गार्सिनिया मोरेला को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसके पर्याय देखेंगे तो काक कंकुष्ट, ताल कंकुष्ट, रेचक होता है, स्वर्णशीरी, हेमवती। ठीक है, ये इसके पर्याय। तीक्ष्ण दुग्धिका, मतलब यहाँ पे प्लांट ही लिया है गार्सिनिया मोरेला, उसको उसका जो एक्सट्रैक्ट है उसे कंकुष्ट नाम दिया गया, र्यूबार्क बोला है इसे। ठीक है, ये हमने देख लिए सबके नाम और पर्याय, और वही केमिकल फॉर्मूलाज जिसका भी है याद रखना है। अब देखेंगे हम भेद। सबसे पहले गंधक का भेद। गंधक के रक्त वर्ण, पीत वर्ण और श्वेत वर्ण 3 भेद बताए हैं। रक्त वर्ण जो होता है वो उत्तम वर्ण मतलब उत्तम होता है, पीत वर्ण जो होता है वो मध्यम होगा, श्वेत वर्ण अधम होगा। वही रक्त, पीत, श्वेत, उत्तम, मध्यम और अधम। ठीक है, फिर रक्त, पीत और श्वेत वर्ण और कृष्ण वर्ण का भी बताया है एक। तो इसमें से जो रक्त वर्ण का होता है वो शुक तुंड निभम होगा, पीत वर्ण का होगा वो शुक पिच्छ निभम होगा, और श्वेत वर्ण का जो होता है वो खटिकाकार होता है, और कृष्ण वर्ण का जो होता है वो दुर्लभ होगा, मतलब कि ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो रक्त, पीत, श्वेत और कृष्ण वर्ण का। और बाकी वर्तमान समय में 2 तरीके के बताए हैं, आंवलासार गंधक और खटिका गंधक। ये वाला तो इम्पोर्टेंट है, ये वाला याद रखना है भेद। तो ये तो आंवलासार गंधक, खटिका गंधक। आंवलासार जो होता है वो अभ्यंतर यूज में उत्तम होता है और खटिकाकार बाह्य प्रयोग किया जाता है और वो मध्यम होता है। मतलब उत्तम कौन सा होता है, आंवलासार। ठीक है, गंधक, गैरिक। गैरिक के जो होते हैं वो कितने भेद हैं, 2 हैं, पाषाण और एक सुवर्ण। तो पाषाण जो होता है वो कठिन होता है और ताम्र वर्ण का होगा, स्वर्ण वाला स्निग्ध होगा और श्रेष्ठ होता है। तो स्वर्ण श्रेष्ठ होगा तो श्रेष्ठ होता है और रक्त वर्ण का होगा, और पाषाण ताम्र वर्ण का होगा। फिर रक्त हेम भी बताए हैं आयुर्वेद प्रकाश ने, और स्वर्ण सामान्य पाषाण। एक आप याद रख सकते हैं, पाषाण और स्वर्ण। पाषाण वाला कठिन होगा, ताम्र वर्ण का होगा, स्वर्ण वाला स्निग्ध होगा और रक्त वर्ण का होगा। अब गंधक, गैरिक और फिर काशिश। काशिश में देखेंगे इसके पर्याय हैं चूर्ण काशिश और पुष्प काशिश। चूर्ण वाला श्वेत होगा, ईशत मतलब थोड़ा सा श्वेत होगा, मतलब श्वेत होगा, थोड़ा सा पीत वर्ण का होगा। और पुष्प काशिश है जो स्वच्छ हरित वर्ण का होगा। ठीक है, तो चूर्ण काशिश श्वेत वर्ण का होगा और पुष्प काशिश हरित वर्ण का होगा। ठीक है, ये याद रखना, ये वाला ही। फिर रसायन, शुक्ल, कृष्ण, पीत भी बताया है। फिर इसके अलावा पीत, कृष्ण, श्वेत और रक्त भी बताया है। फिर रस रिंगिणी ने जो होता है वो क्या, चूर्ण काशिश को बालुका काशिश बोल दिया है, बाकी पुष्प काशिश सेम है। तो बालुका काशिश और पुष्प काशिश या चूर्ण काशिश या पुष्प काशिश, ये आप याद रखना। फिर है उपरस स्फटिका के भेद। मतलब स्फटिका के 2 भेद हैं, फटकी और फल्लिका। फटकी जो होती है वो कैसी होती है, पीत वर्ण का होगा,
गुरु स्निग्ध, ये GS से है, गुरु स्निग्ध, विषाग्न और कुष्ठग्न। ठीक है। फुल्लिकी, फुल्लिकी जो होती है वो श्वेत वर्ण का होगा, लघु स्निग्ध और अम्ल। तो फटकी होगा पीत वर्ण का, फुल्लिकी होगा श्वेत वर्ण का। ठीक है। और फटकी कैसा होगा, विषाग्न और कुष्ठग्न है। मतलब यह फट से रोगों को दूर करेगा, तो फटकी ऐसे ना, फट से कुष्ठ रोगों का दूर करेगा, तो फट से गुरु स्निग्ध, विषाग्न और कुष्ठग्न हो जाएगा और पीत वर्ण की होगी। फुल्लिका, फुल्लिका जो होती है वो श्वेत वर्ण का होगा, लघु स्निग्ध, अम्ल होगा। इसके बाद स्फटिका और फुल्लिका भी बताया है, तो फटकी या फुल्लिका या स्फटिका या फुल्लिका। ठीक है। हड़ताल, हड़ताल भी के दो टाइप है, पत्र और पिंड। पत्र वाला जो होगा वो उत्तम होता है, पिंड वाला अधम होगा। पत्र वाला जो होगा वो पीत वर्ण का होगा, गुरु स्निग्ध होगा। ऊपर वाला देखो फटकी भी गुरु स्निग्ध थी, यहाँ भी ऊपर वाला गुरु स्निग्ध है। स्वर्ण सदृश होगा, और जो पिंड रूप में होगा वो चमक रहित होता है और अल्प सत्व वाला होगा। येलो आर्सेनिक। मनाशिला, मनाशिला के 3 भेद हैं, श्यामांगी, कणवीरकी और खड्डाख्या। ठीक है। श्यामांगी जो थी वो पीत वर्ण का होगा, खड्डाख्या रक्त वर्ण का होगा, और कणवीरकी रक्त वर्ण का होगा, और खड्डाख्या अति रक्त वर्ण का होगा। तो पीत, रक्त और अति रक्त। अब जो अति रक्त वाला है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, तो खड्डाख्या जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, सर्वश्रेष्ठ, मतलब सबसे अच्छा है खड्डाख्या जो कि अति रक्त वर्ण का है। श्यामांगी, कणवीरकी, खड्डाख्या, ये है मनाशिला के भेद। अब अंजन, अंजन के 5 भेद है, सोविरंजन, रसांजन, श्रोतांजन, पुष्पांजन और नीलांजन। सोविरंजन से पहले तैयार रखना है, सोविरंजन, श्रोतांजन और बस 2, फिर रसंजन, रस, पुष्प, पुष्प नील वर्ण का, तो पुष्पांजन, नीलांजन, सोविरंजन, श्रोतांजन और रसांजन। ठीक है। तो सोविरंजन जो होता है वो धूम्र वर्ण का होगा, इसका फॉर्मूला Sb2S3 है। पांडु वर्ण का, श्वेत वर्ण का। रसांजन पीत वर्ण का होगा। ठीक है। पीले, मतलब कि आम रस या रसांजन के साथ पीले कलर का होता है, तो ठीक है। उसके बाद श्रोतांजन जो होता है वो गैरिक के समान होगा, इसका फॉर्मूला है Sb2S3, इसमें ये भी सेम ही है, जो भी सोविरंजक का है। पुष्पांजन ये जो होता है वो जिंक ऑक्साइड होगा, ये श्वेत कलर का होगा, पुष्प व्हाइट कलर का पुष्प। और नीला अंजन जो होता है वो नीलवर्ण का हो जाएगा। ठीक है। अब कंकुष्ट, कंकुष्ट के भेद कितने हैं, 2, एक नलिका कंकुष्ट और रेणुका कंकुष्ट। जिसमें से जो नलिका कंकुष्ट है वो जो होता है वो पीत वर्ण का, चमकदार होगा, स्निग्ध होगा, गुरु होगा। देखो स्निग्ध गुरु ऊपर वाला ही आ रहा है। ठीक है। गुरु स्निग्ध, क्योंकि यहाँ अपन ने हड़ताल में भी देखा, स्फटिका में भी देखा और कंकुष्ट में भी, गुरु स्निग्ध नलिका। रेणुका वाला जो होता है वो अधम होता है, श्याम और पीत वर्ण का होगा, अनुपयोगी होगा। ठीक है। ये हमने देख लिए भेद। अब है शोधन और मारण। तो शोधन मारण हम एक साथ देखते हैं पहले सबका, फिर यहाँ पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले देखते हैं शोधन। तो गंधक का शोधन जो होता है वो गोदुग्ध और गोघृत से होता है। सबसे पहला गंधक का शोधन, यहाँ पे देखेंगे इसमें 3 प्रक्रिया, मतलब कि ये 3 प्रक्रियाएं होती है इसमें। कैसे, भर्जन, ढालन और प्रक्षालन। अब देखो पहले क्या करते हैं हम, गोघृत में गंधक को भर्जन करते हैं। भर्जन मतलब कि भूंजना, भूंजना, जैसे हमने घी ले लिया और उसमें हम गंधक को कढ़ाई में लेकर के चला रहे हैं, तो ये हो जाएगा भर्जन। भर्जन के बाद जो होता है वो क्या होगा, जो गंधक होता है वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। लिक्विड फॉर्म में होने के बाद हमने एक अलग तपेली में दूध लेकर रखा है और उसमें हमने कपड़ा डाल के रखा है। वो जो पिघला हुआ गंधक है हम उस दूध वाली तपेली में कपड़े से छानते हुए गंधक को डाल देते हैं। तो गंधक जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में कहाँ गया, दूध में। ठीक है। तो वहाँ जो होता है वो दूध में जब गंधक मतलब कपड़े से छन के नीचे जाता है तो वापस वो सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। तो ये हो गया ढालन, भर्जन, ढालन और फिर प्रक्षालन। फिर उसे हम दूध से निकाल कर उसे वॉश कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, पानी से धो लेते हैं, तो ये हो गया प्रक्षालन। तो 3 तरीके की विधि हुई। भर्जन, पहले हमने घी में भर्जित किया, फिर हमने दुग्ध में उसका ढालन किया और फिर प्रक्षालन किया जल से। तो ये विधि हमको कितनी लगभग 3 से 4 बार करेंगे तो गंधक जो होता है वो शुद्ध हो जाएगा। मतलब जो हमने दूध से निकाल के प्रक्षालन किया उसको फिर से चूर्ण फॉर्म में करके भर्जन करना है, फिर ढालन करना है, फिर प्रक्षालन करना है। तो गंधक का सबसे पहले याद रखना, गंधक में 2 चीजें हुई है, गोदुग्ध, गोघृत। ग से ही स्टार्ट हुआ है। अब गैरिक, गैरिक भी सेम, गोदुग्ध और गोघृत। ठीक है। यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे गोघृत में हमको या तो भर्जन करना है और गोदुग्ध में स्वेदन करेंगे। काशिश का कैसे याद रखना है, का भा, क से हो जाएगा काशिश, भ से हो जाएगा भृंगराज। ठीक है। तो भृंगराज में हमें एक बार भिगोना है तो वो शुद्ध हो जाएगा, का भा, ये ट्री है। ठीक है। कांक्षी में कांजी, कांक्षी का कांजी याद रख लेना, क से का 3 दिन तक डुबो कर रखना है इसको भी। एक बार भिगोना है, इसको 3 दिन तक डुबो के रखना है। जो फिटकरी है उसको 3 दिन तक अगर हम कांजी में डुबो के रखेंगे तो शुद्ध हो जाएगी। फिर देखो, फिर यहाँ पे पहले अंजन का देख लो। अंजन के लिए भी भृंगराज, अब देखो अंजन चक्षुष्य होता है, आंखों में लगाते हैं, और भृंगराज भी केश्य मतलब
बालों के लिए भी अच्छा होता है, आँखों के लिए भी अच्छा होता है। तो अंजन को क्या करना है, कैसे शोधन करना है, भृंगराज की भावना देना है। अब हम याद करेंगे हड़ताल, मनशिला और कंकुष्ट। तो पहले इधर के आगे के वर्ड लेंगे, ह मतलब हड़ताल का ह, मनशिला का म और कंकुष्ट का क। तो ह म को ऐसे याद रखना, हमको। अब यहाँ पे कुष्मांड का कु, आद्रक का आ, तो कु आ, ठीक है। और शुंठी, तो हमको इधर आ गया, हमको कुआं में शुंठी मिली, ऐसा रखना। तो हमको इधर लिखना, कुआं में शुंठी इधर लिखना है। तो हमको से हड़ताल, मनशिला कंकुष्ट, कुआं से हो जाएगा, कु से हो जाएगा कुष्मांड, आद से हो जाएगा आद्रक और शुंठी। तो हमको कुआं में शुंठी मिली। अब कुष्मांड स्वरस मतलब यहाँ पर यूज करेंगे, मनशिला में आद्रक के साथ भावना देंगे और अंजन में हम भृंगराज की, क्योंकि वो भी चक्षुष्य है, और कंकुष्ट में शुंठी की 3 भावना देंगे। ये हो गया शोधन। गंधक में गोदुग्ध गोघृत, गैरिक भी गोदुग्ध गोघृत, काशिश हो जाएगा काभा, कांक्षिश हो जाएगा कांची, हरताल, मनशिला और कंकुष्ट से हमको कुआं में शुंठी मिली और अंजन से चक्षुष्य। तो ये चीजें हो गई। अब देखो मारण, मारण जो होता है वो उपरस का केवल 2 का ही बताया है, एक का काशिश का और एक हरताल का। तो काशिश में क्या करना है, कांजी की 7 भावना देना है, लघुपुट दे देना है। ये हो गया कांजी का मारण, सॉरी काशिश का मारण कांजी में करना है। अब है हरताल, हरताल का मारण के लिए यूज है पलाश मूल त्वक का क्वाथ लेना है, इसकी 3 भावना देना है, फिर भैंस के मूत्र की भावना देना है और फिर पुट लगा देना है। 12 पुट में भस्म निर्माण हो जाएगा। तो हरताल जो है उसमें कुष्मांड से हमने क्या किया, शोधन किया, और पलाश मूल त्वक से हमने मारण किया। ये ध्यान रखना। अब देखो सबकी मात्रा, अब सीक्वेंस ही ऐसे याद रखना, 1 से 8 रत्ती गंधक की, 2 से 4 रत्ती, लगभग 2 से 4 रत्ती नॉर्मल मात्रा हो जाएगी सबकी, उपरस इन सबकी। लेकिन जिसकी सबसे कम होगी ध्यान रखेंगे तो मनशिला की, मनशिला की मात्रा 1/24 to 1/16 है। बाकी हरताल की थोड़ी सी 1/4 to 1/, और बाकी सबकी आधा से 2 रत्ती, आधा से 2 रत्ती, आधा से 4 रत्ती लिख सकते हैं। पर जिसकी एकदम कम है उसकी आपको अलग से याद करनी पड़ेगी, जैसे कि मनशिला की तो 1/24, 1/16, ठीक है। ये हो गया शोधन और मारण, एक साथ हमने देख लिया है। अब हम फिर से आते हैं, ठीक है। ये शोधन और ये मारण हमने देख लिया है, ठीक है। अब हम मात्रा भी देख लिए। अनुपान लगभग सबका क्या होता है, घृत मधु, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब यहाँ पे हम अनुपान और विशिष्ट दोनों योग देखते जाएंगे। अब देखो घृत का विशिष्ट योग, घृत का नहीं, गंधक का। तो गंधक के हमने बहुत सारी चीजें बनाई, जैसे पारद की बात आई थी तो गंधक यूज होता ही है। तो रस सिंदूर, मकर ध्वज, रस परपटी, लोह परपटी, समय पन्नग रस। तो ये हमने किसके, गंधक के योग देख लिए। अब है गंधक के बाद का गंधक गैरिक, गैरिक को का पुषानुक जोड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो याद ही रखना। फिर काम दुधारस, गैरिक, गैरिकादि लेप, लघु सूचकर और इरिमेद आदि तेल इनमें यूज होता है। तो पुष्यानुक तो याद ही रहेगा, इरिमेद आदि 2 3, काम दुधा ये 3 आप याद रख सकते हो, एक गैरिकादि लेप। फिर है काशिश, तो काशिश गुटिका, काशिश तेल और रजत प्रवर्तिनी वटी में भी काशिश यूज होता है, ठीक है। और एक है रसपुष्प, देखेंगे रसपुष्प का क्या था कि इसके ट्रिक है पालकी, मतलब इसके कंटेंट की ट्रिक है पालकी। ये जैसे 1 वर्ड में पूछा जा सकता है। तो पास हो जाएगा पारद, ल से लवण और की से काशिश। तो पालकी, पुष्प, पालकी बनाई है पुष्पों की। तो रसपुष्प में क्या 3 चीजें, पारद, लवण और काशिश। बाकी रजत प्रवर्तिनी वटी में काशिश यूज होगा, काशिश आदि गुटिका, काशिश आदि तेल, रसपुष्प, बस ये 3 ध्यान रख सकते हैं। तो गंधक, गैरिक, काशिश, ये होगा स्फटिका। स्फटिका का क्या क्या, तो देखेंगे शुभ्र, शुभ्रा भस्म, पर्याय क्या है शुभ्रा, तो शुभ्रा भस्म। शंख द्रावक रस, शंख द्राव, देखो नाम शंख से है लेकिन है स्फटिका का, तो ये भी याद रखना। एलादि मंत्र, ठीक है। अब है गैरिक, काशिश, कांची, हरताल, हरताल से तालकेश्वर, रस हो जाएगा ताल सिंदूर, ये ताल से याद रखना। समीर पन्नग में भी हरताल आता है, नित्य आनंद रस, ठीक है। फिर मनशिला, मनशिला में देखेंगे मनशिला, तो मनशिला से देखना कि चंद्रोदय वर्ती में भी अपन ने मनशिला याद किया है, ट्रिक से याद किया था। शिला सिंदूर कि मन को अच्छा लगने वाला, चंद्रमा मतलब के समान शीतलता, ये सब तो चंद्रोदय वर्ती में भी यूज होता है शिला सिंदूर। समीर पन्नग में हरताल और मनशिला दोनों है।
श्वास कुठारस में भी मनशिला है, इसकी मात्रा 1/24 to 1/16। ठीक है, ये हो जाएगा मनशिला। मनशिला के बाद है अंजन। अंजन पुष्यानुक चूर्ण में भी है, ठीक है। और फिर है पत्रांग आसव, चंदन आदि चूर्ण, बस। कंकुष्ट, धन्वंतरी घृत सॉरी, धन्वंतरी घृत, मृत संजीवनी रस, और फिर है धन्वंतरी रस, शोथो उदरादि रस या उदावरधार। इसमें से धन्वंतरी घृत, धन्वंतरी रस आप ध्यान में रख सकते हो। कंकुष्ट, ऐसे अकेले तो कंकुष्ट नहीं आएगा, अगर फिर आता है तो उप्रशों का वर्णन कीजिए या उप्रशों का के बारे में विस्तार से लिखिए, तो फिर आप एक एक दो दो चीज़ें ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने लगभग सब कुछ पढ़ लिया है उप्रशों के बारे में। काशिश भस्म का कलर देखते हैं। काशिश भस्म जो थी रक्त वर्ण की होगी, और हरताल भस्म, हरताल का भी सिर्फ हरताल का मारण किया था हमने फिर। ठीक है, तो ये भी वही रक्त वर्ण की होगी, दोनों ही। ठीक है, अब गंधक, अब देखो गंधक हमने जो मतलब उपरस देखे हैं, उसमें से गंधक में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं, तो उनको मैंने अलग से लिखा है। जैसे कि गंधक रसायन कैसे बनाते हैं, तो शुद्ध गंधक लेना है, फिर गोदुग्ध की 3 भावना देना है और उसे सुखाना है। इसके पश्चात उसमें दालचीनी, मतलब बहुत सारी ड्रग्स है इसमें, तो कैसे दालचीनी, इलायची, तेजपत्ता, मतलब त्रिजात, चतुर्जात, नागकेसर भी है तो चतुर्जात, त्रिफला, गुड़ूची, हरितकी, शुंठी, भृंगराज, ऐसे सारी ड्रग्स जो अच्छी मेन है, उन ड्रग को क्या स्वरस लेना है और प्रत्येक की 8-8 भावना देना है। चतुर्जात याद रख लेना, त्रिफला याद रख लेना, तो 4 और 3 तो ऐसे ये ड्रग तो याद होगी, 60 ड्रग। उसके बाद गुड़ूची, भृंगराज 2 तो हो जाएगी। फिर हमने कितनी 8-8 भावना देना है, इन सब से हमको 8-8 भावना देना है गंधक को। फिर हमें उसके समान भाग में, जितना भी गंधक लिया उसके समान भाग में शर्करा मिला देंगे और फिर इस तरीके से रख लेंगे, तो ये हो जाएगा गंधक रसायन। इसके गुण क्या होंगे, धातुशय, प्रमेय, मंदाग्नि, शूल, वृश्य, ब्रह्मण, ये सब करने वाला होगा। इस गंधक रसायन को वमन, विरेचन आदि के बाद देह संशोधन करके सेवन करना चाहिए। मात्रा इसकी कितनी होगी, 1 कर्ष की मात्रा होगी। वर्तमान में 1 माशा मतलब 1 ग्राम की मात्रा में सिर्फ यूज होता है। फिर एक है गंधक द्रुति। गंधक द्रुति कैसे बनाएंगे, तो गंधक द्रुति के लिए हमें 1 हाथ लंबा चौड़ा वस्त्र लेना है, ठीक है। उसमें 1/16 पार्ट हमको क्या मिलाना है, त्रिकटु, मतलब शुंठी, मरीच और पिपली। और उसे फिर जैसे कि हमने कपड़ा लिया, उस पर हमने चूर्ण डाल दिया, फिर हमने उसको बत्ती जैसा ऐसे रोल कर लिया। रोल करने के बाद हम उसको किसमें, तिल के तेल में डुबो के रखेंगे 3 घंटे तक। 3 घंटे तक रखने के बाद फिर हम उसको मध्य से, मतलब बीच से चिमटी से पकड़ेंगे, उठाएंगे और नीचे वाले सिरे में आग लगा के उससे जो भी फिर बूंदे गिरेगी तो हमें नीचे कटोरी में कलेक्ट करना है। तो ये नीचे पात्र में रख करके हमें बत्ती से फिर इन बूंदों को एकत्र करना है। ये हो गई गंधक द्रुति। इसका यूज़ कैसे करते हैं, तो इस द्रुति को 3 बूंद नागवल्ली पत्र, मतलब पान के पत्ते में डालकर उसमें रस सिंदूर मिलाकर खाना चाहिए। तो ये कहाँ यूज़ होता है, अग्निदीपन, क्षय, पांडु, श्वास, काश और शूल और ग्रहणी में इसको यूज़ करते हैं। तो गंधक रसायन और गंधक द्रुति ये 2 चीज़ें आ सकती है। बाकी ये हमने शोधन वारण पढ़ लिया है, ठीक है। ये हमारा उपरस कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखो इसमें याद करने वाली चीज़ें जो 1 वर्ड या 2 मार्क्स में आ सकती है, 1 मार्क्स में, वो वही चीज़ें हैं कि पर्याय तो वैसे नहीं आएंगे। एक तो है केमिकल फार्मूला, ये चीज़ पर्याय इंपॉर्टेंट है। जैसे कि किसी जो टिपिकल है वो चीज़ आ सकती है, जैसे कि शुलवारी किसका पर्याय है, ऐसा। तो पर्याय और केमिकल फार्मूला ये 2 चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है। भेद वैसे बहुत कम के पूछे जाते हैं, जिसके थोड़े से फेमस होते हैं उनके, जिसमें मनशिला का आप ध्यान रखना, और गंधक के भी, रक्त पीत, वैसे गंधक का तो सब कुछ अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि पहला उपरस है तो इसका ये तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी केमिकल फार्मूला, इंग्लिश नेम और पर्याय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शोधन वारण मैंने आपको पूरा ट्रिक से याद करा दिया है, अगर आया तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। और अगर योग की बात आती है कि मतलब कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं योगों में, तो वो भी आप याद कर सकते हैं। बाकी और लास्ट में हम पूरे योग एक साथ पढ़ेंगे तो वहाँ भी याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे हो गए, ये स्फटिका के भेद भी इंपॉर्टेंट है, फटकी फुल्लिका, स्फटिका फुल्लिका, ठीक है। हड़ताल का और इसका ये जो केमिकल फॉर्मूला, ये तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, इसमें से क्वेश्चन आता ही है लगभग। फिर मनशिला के पर्याय,
ठीक है। मनोशिला के पर्याय नहीं देखे थे क्या हमने? मनोशिला का एक नेपाली का और एक कल्याणी का पर्याय इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल्याणक किसी और का है, इसीलिए कल्याणी का और नेपाली का इंपॉर्टेंट है। इसके पर्याय ये ध्यान में रखना। इसके भेद इंपॉर्टेंट है। शामांगी कणवीर का खड़ा के थोड़े अलग से हैं, इसलिए ऐसे पूछे जाते हैं। इसके भी भेद आप ध्यान में रखना। कंकुष्टका, नलिका और रेणुका, ये भी ठीक है। बाकी गंधक रसायन, गंधक द्रुति और हमने ये पढ़ लिया है इसके शोधन, मारण और मात्रा। मात्रा मनोशिला की थोड़ी अलग है। फिर मारण भी हमने देख लिया है। ठीक है, तो ये हमारा शोधन मारण हो गया। इसके अलावा यहाँ पे ये साधारण रसों का सामान्य शोधन लिखा है कि मातुलंग और अदरक रस की तीन भावना 3 दिनों तक देने से शुद्ध हो जाते हैं। मतलब हम आगे पढ़ेंगे साधारण रस, तो उसका सामान्य शोधन मतलब सारे साधारण रसों का शोधन हम एक ही विधि से कर सकते हैं। वो क्या है? मातुलंग और अदरक रस की 3 भावना देने से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो प्रश्न कंप्लीट किया है। ओके, थैंक यू।